देखो क्वेश्चन, देखो पटवारी गत वर्ष का पेपर 2021 में आया हुआ पेपर है और आपको सारे पेपर करवा दूंगा 5-7 दिन में, मैथ पूरी करवा दूंगा पटवारी में आए हुए पेपरों की। और तरीका देखना कितना अच्छा होगा समझाने का ना आपको। पटवारी में मतलब मैथ में जो मैथ और रीजनिंग मिला के 45 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के लगभग 20 आएंगे एक। और जैसे मैं जो पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, आए हुए पेपर भी, नए बने हुए पेपर भी, जब तक एग्जाम लगेगी तब तक वो भी अगर आपने देख लिया तो मैथ में तो नंबर नहीं कटेंगे। देखिए ये मेरी गारंटी है, आप देखना जरूर भाई। इधर देखो 5 क्रमागत सम संख्या औसत 52 है। एक बात बताओ, औसत क्या होता है? जैसे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। अगर क्रमागत है, चाहे सम है चाहे विषम है, तो बीच की संख्या औसत है। तो बीच में क्या है? सी। तो सी की जगह क्या आएगा? 52। दो संख्या इधर होगी, दो इधर होगी, क्रमागत है, सम संख्या है। तो एक बात बताओ, इससे पहले क्या आएगा? 50 और इससे पहले क्या आएगा? 48। इसके बाद में क्या आएगा? 54। इसके बाद में क्या आएगा? 56। ऐसा ही होगा। तो आपको बोला ए बी सी डी ई, आप बोला है बी और ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल 56 × 50। चलो ये हो गया 56 जो 30 की 0 3 2800। यही आंसर है। बताओ कितना इजी है। देखो सबके आ गए 5 दिन आंसर। अब देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोला है 10 मैन, मैंने पुरुष को मैन से लिख दिया और महिला को वुमेन से लिख दिया, ठीक है। 10 पुरुष एक काम को 10 दिनों में, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। अगर 6 महिलाएं और 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे उसी काम को एक साथ करते हैं? तो चलो करते हैं। 10 मैन 10 दिनों में बराबर उसी काम को 12 वुमेन 10 दिनों में। पहले मैन और वुमेन की समता निकाल लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 2 पंजो 10, 2 छिकी 12। मैन अनुपात वुमेन, इसका गुणनफल इसका होता है, इसका गुणनफल इसका होता है। किसी को कोई दिक्कत है? चलो सब कर लेंगे, ठीक है भाई ऐसे। अब आगे देखते हैं। 6 वुमेन, तो 6 इंटू महिला की क्षमता कितनी है? 5 प्लस 15 पुरुष, 15 पुरुष की क्षमता कितनी है? 6। कितने दिन में करेंगे? नहीं पता, डे का डे लिख दिया। टोटल कार्य कितना है? कुल कार्य बता दो। कुल कार्य होता है, इनमें से कोई सा भी रख लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो। चलो ये ले रहा हूं, एम की जगह 6 रखूंगा, ठीक है। 10 × 6 × 10, ये होगा टोटल कार्य। तो यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ 10 × 6 × 10। चलो 6 पंज 30 प्लस 15 चिकन 90 इंटू डी बराबर 10 × 6 × 10। चलो जोड़ देता हूँ, 120 हो गया। 120 डी बराबर 10 × 6 × 10। काट देता हूँ 0 से 0, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से 5 बार कट गया। तो डी बराबर 5। यही आंसर आ गया, उतार सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, केले की कीमत 20% घटाया जाता है तो उसी राशि पर 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। जो तरीका मैं करवाऊंगा उस तरीके से बहुत इजी। वैसे देखो टेक्स्ट बुक का तरीका टफ होता है और इस क्वेश्चन को 29% लोगों ने सही किया टेक्स्ट बुक पे। अब 29% लोग ही सही किए तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक में हार्ड क्वेश्चनों में गिना जाता है। लेकिन करवाऊंगा ना मैं, उसके बाद में देखना कितना इजी लगेगा, क्योंकि तरीका बेस्ट दूंगा। इधर देखो, यदि केले की कीमत 20% घटाया जाता है तो उसी राशि पर 10 रुपए में 5 केले खरीदे जा सकते हैं। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। यदि चीनी के भाव में 10% कमी हो जाए या चीनी के भाव में 10% वृद्धि हो जाए, चाय के भाव में, या जो भी क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार आते हैं, RS अग्रवाल में पढ़ाया हुआ है। इसको समझा के इससे रिलेटेड एक दो और करवा दे, तो ताकि आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने रुपए में 5 केले आ रहे हैं? 10 रुपए में 5 केले। 20% की कमी के कारण ही तो आइए 20% कमी। तो एक बात बताओ, 10 का 20% घटाओ, 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए बराबर 5 केले। 20% कम हुआ। जो 20% राशि कितनी थी? 2 रुपए। 10 रुपए में 5 केले अधिक आ रहे हैं। 20% कम हुआ तो 20% कितना होता है? 2 रुपए।
और ये 2 रुपए कम हुए, इसकी वजह से तो 5 केले दिखाए, तो 2 रुपए में 5 केले। एक केले की कीमत बताओ, एक केला बराबर मतलब 2/5, ये रुपए है, ऑप्शन पैसे में है तो पैसे में बदलो 2 को, 200/5 मतलब 40 पैसा। लेकिन ये कब है, ये नया भाव आता है हमेशा, ठीक है, कीमत घट रही है। यहां बूझा क्या है, प्रारंभिक कीमत है ना, मतलब ये भाव घट गया, उसके बाद में है 40 पैसा एक केले कीमत। तो प्रारंभिक भाव घटने से पहले कितना था, एक बात बताओ, 20% हो गए, घट गया तो बचा भाव कितना बचा, 80%। तो ये 40 पैसा 80% की वैल्यू ही तो है, 80% इक्वल टू 40 पैसा। तो प्रारंभिक भाव तो अपने आप में 100% था ना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बता दो आप, x मानो, चलो x मान लो, चलो 0 0 काट दिया, 8 5 40, तिरछा मल्टीपल कर लो, x बराबर 50 पैसा, ठीक है। क्वेश्चन बोला देखो, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई 10% घटाया गया, तो इसके देखो तरीके बता रहा हूँ, सीधा सा है। मान लो 100 था, 10% बढ़ा 110/100, घटा तो 90/100, 100 से 100, 2 0 से 2 0, 99, तो कम होना, तो 1% कमी। दूसरा तरीका बता रहा हूं, 10% बढ़ा प्लस का 10%, घटा तो -10%। फिर देखो ये वाला प्लस या माइनस एक्स, प्लस या माइनस एक्स वो वाई, प्लस या माइनस XY/100, ये वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, -10 ये दोनों कैंसिल, और 100 में 100 का भाग दिया 1, माइनस का आ गया तो कमी 1%, ठीक है, 1% कमी। और भी तरीके, लेकिन ये दोनों बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक कॉल करेंगे, फिर गुणा भाग, बाद में जोड़ बाकी, यही करते हैं। वैसे आपको ये याद रख लेना, BODMAS, बोर्ड मतलब ब्रेकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब कोष्टक ऑफ मतलब का, भाग गुणा एडिशन जोड़, और ये बाकी, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रख लेना, सबसे पहले कोष्टक होता है, उसके बाद में काल होता है, उसके बाद में गुणा भाग, दोनों कोई भी कर लो, लास्ट में जोड़ बाकी कोई भी कर लो, ठीक है। लेकिन भाग हल करने के लिए पहले बट्टा में लगा दो और गुणा भाग एक साथ हो जाएगा। चलो करते हैं, पहले कोष्टक हल करेंगे, और ये बार है, चलो 3 में से 2 गया तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4 ही रहेगा, है ना। तो 8, 4 का भाग दे दो, यही दे दो 2, 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7। चलो कोष्टक लगा लो, चाहे इसको गुणा कर लो, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 7, 8 में 7 गया तो 1, 1 और 3 4, यही आंसर। उतार लो, बहुत इजी है, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन है कि व्यापारी 12% छूट के साथ 13,560 में फोन बेचता है, 21.8% लाभ मिला, ठीक है। बोला है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंट, 16% लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में, मतलब मैथ के जितने भी क्वेश्चन है सबसे कम लोग किया है इस क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चनों में। लेकिन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जब मैं करवाऊंगा ना, तो मेरा तरीका देखने के बाद तुम कहोगे इतना इजी क्यों, इतने इजी को इतना कम लोग क्यों किया। फिर मैं ये भी बता दूंगा कि क्यों कम किए, क्योंकि वो तरीका बेकार था उनका, ठीक है। और तरीका मैं बता सकता हूँ कि लोगों का तरीका क्या था, अपना तरीका क्या होने वाला, ठीक है। चलो इधर देखो, 12% छूट के साथ 13,560 रुपए में बेच दिया। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, माना कॉस्ट प्राइस 100 है। अब 12% बेचा कितने में, 21.8% लाभ मिला, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक बात बताओ, 121.8 होगी कि नहीं होगी, यही होगी। लेकिन 12% छूट के बाद का है ये, मतलब 88% की वैल्यू है ये, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये 88% की वैल्यू है कि नहीं, माना 100 रुपए में कोई चीज खरीदा, अगर वो 21.8% लाभ कमा रहा है तो बेचेगा कितने में,
121.8 में बेचेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही क्या? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? भाई 100 में खरीदा, इतने में बेचेगा, तभी तो 21.8% लाभ होगा। अब आगे देखो, ये लाभ हो गया, लेकिन ये बोला 12% छूट देके बेचा वो। अगर छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता? एक बात बताओ, 12% छूट दिया तो बचा कितना परसेंट? 88%। बराबर कितना? 121.8। तो 100%। जब छूट नहीं दिया था उससे पहले तो उस वस्तु की कीमत 100% थी ना। हर चीज की पहले कीमत 100% होती है ना। चलो, जब उसकी 100% कीमत थी तो वो क्या थी? 100% क्या थी? एक्स मान लिया। ठीक है, चलो निकालते हैं। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने के लिए इधर एक जीरो जोड़ दो। पॉइंट हट गया, परसेंट से परसेंट काट दो आप। ठीक है, अब काटना इसको, क्या मैं जीरो से जीरो काट दूं? ये पॉइंट कट चुकी है। ठीक है, जीरो जीरो काट दूं। चलो और काट देता हूं इसको। 11 से कट जाएगा क्या? 10। 11 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 44 6। अब किससे कट रहा है ये? कटेगा ये, इसको काट लो। चलो 22 5। देखते हैं, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं। 12% छूट के साथ बेचा है, सेलिंग प्राइस 28%, 100%। देखो, यहाँ करने के बाद जैसे इसको काटा ना, इससे इसको काटा, तो इसको काटा 2 से, फिर 2 से काटा तो ये कट गया, ये कट गया। तिरछा मल्टीपल किया, 22 गुना एक्स, है ना। तो लिख देता हूं मैं, 22x बराबर, इसको गुणा किया 609 इंटू 5, तो 22x बराबर आ गया हमारे 45 6 5 30। तो x बराबर 30, 45 में आप भाग दोगे 22 का, तो आ जाएगा 138। ऐसे कर लो आप, है ना। 30 45 बटे 22, भाग आप दे लोगे 138.4 आ जाएगा। ठीक है, भाग आप दे सकते हो, तो 138.4 मार्क। देखो, कॉस्ट प्राइस दोबारा समझा रहा हूं भाई। खरीदा 100 में, बेचेगा 121.8 में। अब हमें पता है 12% की छूट देके बेचा, 88% में बेचा है। ठीक है, मैंने ये था, ठीक है, ये काटने के बाद है 88% में बेचा है। अब मैंने किया 100% की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि छूट देने से पहले तो उस वस्तु का मूल्य जो लिखा हुआ था वो 100% था। तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे पर तिरछा मल्टीपल होता है। ठीक है, या आप तिरछा गुणा करके कर लेना ऐसे, तो फिर काट लेना चाहिए तो आप ऐसे कर लेना। 88x बराबर 121.8 इंटू 100। अब गुणा करेंगे, एक पॉइंट से जीरो हट गया तो इधर बच गया 88x बराबर 100, ये और ये जीरो बच गई। अब x बराबर 12 18 0 बटे 88। इसको काट के बाद 4 से कट जाएगा, 4 से कटने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 22 का भाग दिया 138.4 आ गया। इतना लिखा हुआ है। 100 रुपए में खरीदार, इतने में बेचा, तो 38 पॉइंट, लाभ कितने का हुआ? 38.4%। यही आंसर है। देखो, संख्या कोई काम में नहीं है हमारी। देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। 45 मीटर छड़ का वजन 171, उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना है? 45 मीटर बराबर 171 केजी। मीटर के नीचे मीटर लिखना, केजी के नीचे केजी लिखना, तो 12 मीटर बराबर x केजी। तो आप क्या करोगे, यही पे काट लो, चाहे तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 चौक 12। अब 3 से ऐसे काट लो, 3 पंजो 15 और 3 पंजो 15, 2 3 7 21। सही बात है। अब तिरछा मल्टीपल कर लो, 5x बराबर, इसको गुणा कर लो, 7 चौक 28, 2 20 और 2 22। x बराबर 228 बटे 5। 5 का भाग देना बहुत आसान होता है, डबल कर लो ऊपर की संख्या को। 228 का डबल 456,
बटे 10, सबका डबल कर लिया। अब भाग देना, देखो 45 वोल्ट से कितना इजी होगा, बताओ। मजा आया? देखो सबके आगे 1000, देखो समझा रहा हूं, 12.5% बचाता है, मतलब 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 25 बटे परसेंट है, 2%, परसेंट हटाएंगे तो 25 बटे 200, 100 का और भाग देते हैं, परसेंट हटाएंगे मतलब 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू डायरेक्ट ये याद रखना होगा आपको, ठीक है, 1/8 होती है। अब मतलब कि बचाता कितना है? 8 में से 1 बचाता है, 8 में से 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 7, तो खर्च कितना करता है? 7, और आय कितनी है? 8। देखो 1/8 का मतलब है ये तो हो गई आय, और ये क्या हो गई? बचत। तो खर्चा कितना हुआ बताओ आप? 7, यही होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 875। तो हमें 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 875 बटा 7, तो हमें तो 8 का मान चाहिए ना, 8 इकाई बराबर 875 बटे 7 इंटू 8, है ना। अगर किसी को ऐसे समझ में आता तो ये कर लेना, ये समझ में नहीं आता तो ये कर लेना। 7 बराबर 875, तो 8 बराबर x, ठीक है। चलो करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 13 से मल्टीपल किया तो x बराबर हो गया 1000। ये आंसर है। ये ऐसे ही कर लेना, ये एक एक नियम है, ये अपना 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 फॉर्मूला है, ठीक भाई। ये अपना वो फॉर्मूला नहीं, अपना तरीका है ना, ठीक है। सबको आ गया होगा? देखो इस पेपर से 8 शायद 8 या 9 क्वेश्चन हो गए, अब ये लिखने में शायद मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो बाकी है वो कल करवाऊंगा और बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। दिया गया एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पानी से भरा है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप करके बताओ। ऑप्शन ऐसे भिन्न में है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं। 9/4, 9/2 और 4/9 और 2/9, क्या आ रहा है तुम्हारे? चलो बहुत अच्छा किया तुमने, 1 मिनट से पहले कर दिया, 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन में, 1 मिनट से पहले कर दिया। चलो करते हैं इसको, सबके आ गए ऑप्शन? जिसके आ गया अच्छी बात है, जिसके नया है वो समझ लेना, ठीक है। चित्र बना के समझा रहा हूं, एक बेलनाकार पात्र है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। इधर देखो बेलनाकार पात्र है, जल से भरा हुआ है। अब बोला गया है एक फुल नहीं भरा हुआ है ना, इतना भरा हुआ है, मान लो इतना भरा हुआ है। पारदर्शी पात्र है, मान लो इतना भरा हुआ है। अब बोला गया है एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पानी में डुबाया गया। इसकी त्रिज्या तो कितनी है? इस पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। गोला की त्रिज्या देखो, बेलन की त्रिज्या ऐसे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और गोला की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ये दी गई है। अब गोला अगर मैं इसमें डुबाऊंगा, एक बात बताओ, गोला डुबाऊंगा पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो यही बताना है कितना ऊपर आएगा पानी, है ना। जैसे मैंने गोला डुबाया, इतना बड़ा गोला है, इसको डुबाया, पूरा डुबाना है इसको, है ना, पूरा डुबाना है, मतलब इतना है। अब इसको डुबाया तो पानी ऐसे बढ़ गया, पानी का स्तर बढ़ेगा, साफ बात है। तो ये बताना है पानी का स्तर कितना बढ़ा, पानी का स्तर कितना बढ़ा, देखते हैं। एक बात बताओ, जब पानी ये गोला डूबेगा और पानी का स्तर बढ़ेगा, सूत्र कौन सा काम आएगा? आयतन या क्षेत्रफल? आयतन का काम आएगा। जब भी कोई भी वस्तु को, जैसे मान लो ईंटें हैं, मिलाकर एक दीवार बनानी है, आयतन का काम आएगा। किसी वस्तु को पिघलाकर अन्य वस्तु में डाला जाता है, आयतन का सूत्र काम में आएगा। एक जैसे जल से भरा कोई भी द्रव, कोई भी बर्तन है, उसमें अन्य बर्तन डाला जाएगा, अन्य पदार्थ डाला जाएगा, पानी का स्तर कितने बढ़ेगा? आयतन काम आएगा। और कितना आयतन? जितना गोले का आयतन है ना, उतना ही ये जितना ऊपर पानी चढ़ा है ना,
उसका आयतन होगा। ऐसा ही होगा। चलो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो करता है उसको काट लो, पाई से पाई कैंसिल। चलो 4/3 आर कितना है इसकी? 3 इंटू 3 इंटू 3। इधर देखो आर स्क्वायर 4 इंटू 4, एच कितना है यही तो ज्ञात करना है। चलो 3 से 3 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, इधर हो गया 9/9 और ये 4 इधर है तो इधर आएगा तो भाग में, तो h बराबर 4/9/4। यही आंसर है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया हूं। फिर से बता रहा हूं, आयतन का सूत्र ही लगेगा जब भी किसी भी द्रव में या किसी भी बर्तन में अन्य बर्तन डाला जाए, पानी का स्तर बढ़ेगा तो आयतन का सूत्र काम आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो आप लोगों के आंसर आ गया 252, जिसके भी 252 आया है उसका सही है। ठीक है, चलो करता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला गया 2.5:3:4 है। पहले पॉइंट हटाएंगे अनुपात में, तो देखो 10 से गुणा कर देंगे, सभी को पॉइंट हट जाएगा तो 25 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ये 40 और काट लो इसको, 25 5 का 30 5 अंटा 40। ये हो गया नया अनुपात। ठीक है, इसको काट दो, अनुपात ये हो गया। मतलब किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब एक बात बताओ, अनुपात में कभी पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या में थोड़ी है सिक्के, अनुपात में। इसका मतलब पूर्ण संख्या में बढ़ाएंगे तो एक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कोई दिक्कत है? अब सिक्कों की संख्या क्या है? 1 रुपए के सिक्के 5x, 50 पैसे के 6x और 25 पैसे के 8x। अब एक बात बताओ, 1 रुपए मूल्य मतलब सिक्कों का मूल्य देखते हैं, 5x इंटू 1 रुपए। भाई 5x सिक्के है, एक रुपए के 5x। जैसे मैं बोलूं 1 रुपए के 10 सिक्के है तो 10 गुना 1 ही करेंगे। जैसे मैं बोलूं 2 रुपए के 20 सिक्के है तो 20 गुना 2 ही करेंगे। मूल्य ऐसे निकालते हैं। तो 5x तो सिक्कों की संख्या है और रुपए 1 है तो मूल्य कितना होगा? 5x गुना 1। प्लस 50 पैसे को रुपए में बदला तो 1/2 रुपए होता है और उसका मूल्य कितना होगा? 6x/2। प्लस 8x, 25 पैसे को 1/4 रुपए बोलेंगे, 25 पैसे को 1/4 रुपए बोलेंगे तो 1/4 से वो किया गुणा तो बटा में 4 हो जाएगा। चलो ये कट रहा है बिल्कुल। 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर टोटल मूल्य कितना दे रखा है? 420। इधर जोड़ा तो 10x बराबर 420 है तो x बराबर कितना आया? 42 आ गया। x बराबर 42 आ गया। हमें सिक्कों की संख्या बूझी है तो देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 6x। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 6 इंटू एक्स का मान कितना आया? 42। 12 का 2 और 24 1 25, 252। यही आंसर है जो आप जिसके भी आया है। बहुत अच्छा किया है। उतारो जल्दी उतारो। और जब तक सॉल्यूशन कराऊं तब तक किसी का आंसर आ जाए तो बोल देना। ठीक है, चलो करते हैं इसको। 272 में से 32 गया तो 70 में से 30 घटा दो, कितना बचता है? 70 में से 30 गया तो 40। 240 इंटू दोनों को ऐड करो, 124 और 170, 300 हो गया। नहीं पॉइंटों में नहीं, पूर्ण संख्या में है ना। अब देखो पहले गुणा होगा बाद में माइनस होगा तो इसको ऐसे कर लो। आप 15 कॉमन ले लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 15 कॉमन ले लिया तो बच गया इधर 17 माइनस 15 तो कितना बच गया? 15 इंटू 2 तो इधर क्या आएगा? 30। 200 देखेंगे 258 नहीं। चलो करते हैं ना। क्या ये आप कर सकते हो? 15 कॉमन ले सकते हो, ऐसे कॉमन ले लिया क्योंकि देखो 2 पद है, दोनों में 15 है, कॉमन ले लिया, ज्यादा इजी हो जाएगा, गुणा करने में टाइम लगता है। ठीक है, कॉमन ले लिया, बच गया 17 माइनस 15 तो 17 में 15 गया 2, 15 दूना 30। देखो कितना इजी हो गया। 10 बार 2400, सॉरी गड़बड़ हो गई। 300 30 है। हाँ जीरो जीरो कट गया 2400 2400 एक बार बंद करना। देखो यहाँ कॉमन, देखो 15 कॉमन लिया, बच गया 17 माइनस से, देखो 15 से 15 कट गया 17, इधर 15 कट गया 1 बच गया। ठीक है, 15 इंटू 16 हो गया तो ये इसको गुणा करेंगे
तो 225 और 15 240 आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई थी है ना, 300 है तो 240 से 240 कट गया, 300 आंसर आएगा। ठीक है, 300 जिसका है उसके सही है। देखो कॉमन लिया 15 लिया तो 15 से 15 कटेगा 17 बचेगा, इधर 15 कटेगा, कटने के बाद एक तो बचता ही है, मिस्टेक कर दिया था, 15 ही बचा दिया था, कॉमन का भाग नहीं दिया है ना। चलो अगला देखो, चलो प्रथम 6 प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। ठीक है, प्रथम 6 प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत देखो, शुरू में 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ के औसत निकाला, तो इनको जोड़ के 6 का भाग दे दिया, और जोड़ के 6 का भाग दिया तो जोड़ा तो कितना आया, 51, जोड़ा 6 का भाग दिया तो 15.16 आ गया। चलो एक तो ये तरीका, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करते हैं, फिर बता रहा हूं, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये वाला सूत्र है वर्गों का योग का। ठीक है, इससे करते हैं 1/6 n का मान कितना 6 इंटू 6 रेग 7 इंटू 6 दूनी 12 रेग 13, तो 13 7 91 योग हो गया है ना। ये सूत्र अगर याद होगा तो योग करने में कोई समय नहीं लगेगा आपको, ये सूत्र आपको इतना से याद करना पड़ेगा, वर्गों का योग का सूत्र है। ठीक है, अब योग किया, देखो 6 से 6 कट गया, 13 7 91, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब औसत निकालना, 6 ही संख्या है तो 6 का डिवाइड कर दो, ये हो गया 15.16, यही आंसर है। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो ये करना ही पड़ेगा, इससे नहीं होगा। अगर आपको बोल दे प्रथम 21 संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 21 तक जोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। ये अगर आपको याद है तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी करके बताओ, 20 सेकंड का ओनली। कोई राशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज से कितने वर्ष में 2 गुनी होगी, कितने वर्ष में 2 गुनी होगी। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो, क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। चलो जिसका भी 10 आया है उसका सही है। ठीक है, आप देखो 20 वर्ष में 3 गुनी होगी, तो माना राशि कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 200, तभी तो 3 गुनी होगी है ना। अब एक बात बताओ, 20 साल में 200 रुपए ब्याज जुड़ रहा है, तो 2 गुनी होने के लिए 100 रुपए ब्याज चाहिए, 2 गुनी होने के लिए 100 रुपए तो मूलधन है, 200 और जुड़ गया तो 300 हो गया, 3 गुनी हो गई ना। 2 गुना करने के लिए 100 रुपए में 100 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा ना, 100 रुपए में 100 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 2 गुना होगा नहीं। अब एक बात बताओ, 200 ब्याज 20 साल में जुड़ रहा है, तो 100 रुपए ब्याज कितने साल में जुड़ेगा, 10 साल में जुड़ेगा। अब बताओ, इसमें लिखने की कुछ बात ही नहीं है भाई। 200 रुपए ब्याज बराबर 20 वर्ष, तो 100 रुपए ब्याज बराबर 10 वर्ष, यही आंसर है, 10 वर्ष आ जाएगा, बहुत इजी है। बहुत ज्यादा इजी है भाई। कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश हो राशि n वर्ष में 2 गुनी, तो 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, 2n। सब क्या गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, सब क्या गया भाई, n वर्ष में 2 गुनी। मान लो देखो, अब n से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 2 वर्ष में या फिर 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 4 गुनी कब होगी, इससे डबल, तो इधर भी डबल होगा ना, तो इधर 3 वर्ष में 2 गुनी, फिर 3 जुड़ेगा तो 6 वर्ष, इधर इसका 2 गुना 4, ऐसा होगा। फिर 3 वर्ष जुड़ा तो इधर 9 वर्ष, और इधर इसका 2 गुना 8, ऐसा ही चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो एक बात बताओ, यहाँ इसको मैं n माना तो ये 2n के बराबर हुआ नहीं, क्योंकि 3 गुना 2 हुआ नहीं हुआ है ना, तो n की जगह 3 है, n की जगह 3 है, तो 3 की जगह मैं n लिख दूं, और 2n हुआ कि नहीं हुआ है ना, वह डबल हो रहा है n का, तो 2n हुआ ना, तो वर्ष, ये वर्ष है और ये क्या है, राशि, तो कितना आ गया, 2n, यही आंसर है, बहुत इजी है। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ। देखो 10 वस्तुएं खरीदा और उतने में ही 7 वस्तुएं बेच दिया, तो लाभ किस पे होगा, मतलब 7 वस्तुएं कितने में खरीदा उस पे होगा ना, तो लाभ किस पे हो रहा है, 7 वस्तुओं पे, कितने का, 3, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो चलो परसेंट बदलेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, 300/7,
7 7 चौक 28 बच गया 2, 7 दूना 14 बच गया 6/7%। यही आंसर है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो इसको समझने की बात है, कुछ लोग ये कर देते हैं कि 10 पे 3 का होगा या 7 पे 3 का, कंफ्यूज हो जाते हैं। बता देता हूँ, अच्छी तरह समझा देता हूँ। बस 10 वस्तु खरीदा, 10 वस्तु 10 रुपए में खरीदा। मान लो एक वस्तु 1 रुपए में खरीद रहा है, 10 वस्तु कितने में खरीदा? 10 रुपए में। अब 7 वस्तुओं को 10 में बेच दिया वो, तो एक बात बताओ, जितनी बेचा उतनी वस्तुओं को कितने में खरीदा हो? बेचते समय वस्तु, खरीदते समय वस्तु बराबर होगी, तो ही हम क्या कर सकते हैं? लाभ या हानि निकाल सकते हैं। लाभ या हानि कब निकाल सकते हैं? बेचते समय वस्तु और खरीदते समय वस्तु की कीमत पता होना चाहिए। 10 खरीदा, 7 बेचा, लेकिन ये पता करो बेचा 7 है तो 7 कितने में खरीदा? एक वस्तु 1 रुपए में खरीदा तो 7 वस्तु कितने में खरीदा? 7 रुपए में। यही हुआ कॉस्ट प्राइस। अब 7 वस्तुओं को ही 10 रुपए में बेच दिया, बोला है 10 वस्तु खरीदा, जितने में खरीदा 10 रुपए में, उतने में तो 7 को ही बेच दिया। 7 वस्तु को 10 रुपए में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी? 10। 7 वस्तु 7 में खरीदा, 10 में बेचा, तो लाभ तो 7 रुपए पे ही हुआ ना, 3। समझ में आ गए होगा? देखो 2-3 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, 40 सेकंड का टाइम आप कर लो, 40 सेकंड का टाइम है। नहीं नहीं, और करो, कोई करो जल्दी से, सही कर सकते हैं तो। 18:40 नहीं आएगा। देखो जिसका 2520 है उसका सही है, ठीक है, 2520 आ गया। चलो हल करते हैं इसको, है ना। देखो अंतर L माइनस बी बराबर 23 दे दिया, और L प्लस बी कितना होता है? परिमाप का आधा। L प्लस बी क्या होता है? परिमाप का आधा, यही तो होता है। L प्लस बी बराबर क्या होगा? 206 का आधा कितना होता है? 103। यही होगा। दोनों को जोड़ने से 103, घटाने से आ रहा है, तो चलो ये कैंसिल कर दो। 2L बराबर कितना हो जाएगा? 126। यही होगा, 126 होगा। तो L बराबर कितना होगा? 63 होगा। L बराबर 63 होगा, तो B बराबर कितना होगा? चौड़ाई कितनी होगी? 23 कम है, तो 0,4 40 होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल पूछा है। देखो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी होता है, तो 63 इंटू 40, 0,4 या 12 को 2 1 25, 2520 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी उतारो। आ गए होगा समझ? जिसका सी है उसका सही है, ठीक है। चलो करते हैं करते चलो करते। देखो आयतन क्या होता है? V बराबर ए बी सी। क्यों होता है? क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है? LBH। LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो LBH की जगह ABC होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आयतन क्या हो गया? ABC। अब आगे बोला गया है क्षेत्रफल S से दर्शाया गया, तो S बराबर क्या होगा? देखो क्षेत्रफल का सूत्र बता देता हूं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सबको याद है, लेकिन L की जगह A है, B की जगह B है, और वो H की जगह C है, तो हम क्या लिखेंगे? 2AB प्लस BC प्लस C। यही होगा क्षेत्रफल। उसको मिटा देता हूं सूत्र को, यही होगा। अब देखो ऑप्शन में हमें सभी ऑप्शनों में S दिख रहा है, S दिख रहा है, चलो S की जगह S रहेगा। ABC दिख रहा है, V कहीं नहीं दिख रहा, तो V को तो समाप्त करना पड़ेगा भाई, है ना। अब देखो करते हैं, मतलब 1/V का मान पूछा है, तो 1/V बराबर क्या होगा? ABC। ये होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे S से गुणा कर दूं, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? S की जगह 2AB प्लस BC प्लस CA, यही होगा। और नीचे देखो एक बार तो AB BC CA लाना है, और एक बार S चाहिए में, क्योंकि S तो दिख रहा है ना सभी में,
अगर मैं ये का ये लिख दूं तो कट जाएगा, क्या मतलब है, एक बार ऐसे लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये वाला है इस सभी के बटा में आएगा कि नहीं आएगा? एस को तो हम साइड में रखेंगे ही रखेंगे, है ना, टू और एस को तो टू बटा एस को साइड में रखेंगे। एक बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला सभी अगर इसमें भाग देते हैं ना तो सभी पदों में भाग देना पड़ता है, क्योंकि पूरी अंडरलाइन के नीचे है, सभी पदों में देना पड़ेगा। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये वाला देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। अब एक बात बताओ, टू बटा एस इक्वल टू ये ए बी तो कैंसिल, बच गया क्या, एक बटा सी प्लस बी सी से बी सी, तो एक बटा ए प्लस सी ए से सी ए, एक बटा बी बच गया। तो बच गया टू बटा एस इंटू एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी, ये वाला ऑप्शन देख लो, सी वाला है। समझ में आ गए हो? देखो पटवारी का जैसे 2021 का प्रीवियस पेपर में मैथ के पूरे क्वेश्चन हो गए एक पेपर में, अब अगला पेपर चलेगा, तो ये पूरा पेपर हो गया। और कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगाओ आपको कि ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, है ना, और भी तरीके बदल दूंगा।